16 अप्रैल को बेटी की शादी होनी थी। शादी के सिर्फ 9 दिन बाकी थे। शादी के कार्ड भी बढ़ चुके थे, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इससे पहले पता चलता है कि दामाद की तबीयत खराब हो गई है। सास उसे जब देखने जाती है तो पता चलता है 5 दिन तक सास वापस आई ही नहीं। जब दामाद से फोन करके पूछा जाता है कि मेरी बीवी तुम्हारे पास है, तो वो कहता है हाँ मेरे पास है, अब ये मेरे पास ही रहेगी, तुम इसकी चिंता मत करो। और शादी के 9 दिन पहले ही दामाद और सास एक दूसरे से प्यार के बंधन में बन जाते हैं और फरार हो जाते हैं। जब घर की छानबीन करी जाती है तो पता चलता है कि 3.5 लाख रुपए कैश और 5 लाख रुपए के जेवर रखे हुए थे, वो भी गायब होते हैं। आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। दरअसल अलीगढ़ का एक थाना पड़ता है मंडराक। मंडराक का ही एक गांव लगता है मनोहरपुर कास्त्र। यहाँ के रहने वाले एक युवक जिनका नाम जितेंद्र कुमार होता है। जितेंद्र कुमार अपनी बेटी की शादी 6 महीने पहले राहुल नाम के लड़के से तय करते हैं। शादी 16 अप्रैल को होनी थी। शादी के 9 दिन पहले 6 अप्रैल को पत्नी सपना देवी अपने पति जितेंद्र कुमार से कहती है कि शादी के सारे कार्ड बांट जाओ, फिर तारीख भी नज़दीक आ रही है, सारे काम एक साथ नहीं हो पाएंगे। वो उसे अपनी बहन के घर भेजती है। जितेंद्र उसकी बहन के घर जाके उन्हें शादी का कार्ड दे के आता है और बाकी जितनी भी जगह पे कार्ड देने होते हैं वहाँ सब जगह भी कार्ड देकर जब वापस घर आता है, जब जितेंद्र उर्फ जीतू अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी सपना देवी अभी घर पर नहीं है। वो अपनी बेटी से पूछता है बेटा माँ कहाँ है। वो बेटी कहती है 4 साढ़े 4 बजे माँ मार्केट गई थी, तब से अभी तक वापस नहीं आई है। और उस समय करीब 8 बज रहा होता है। जितेंद्र अपनी पत्नी सपना देवी को फ़ोन करके पूछता है कि तुम कहाँ हो, अभी तक घर नहीं आई। वो कहती है कि बस 10 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी घर पे। 10 मिनट पूरे होने के बाद में भी उसकी पत्नी घर नहीं पहुँच पाती है तो वो फिर फ़ोन करके पूछता है कि तुम अभी तक पहुँची नहीं, तुम कहाँ हो। तो वो फिर कहती है कि बस मैं रास्ते में ही हूँ, अभी पहुँचने ही वाली हूँ। इस तरह वो 2-3 बार फ़ोन करके पूछता है कि तुम कहाँ हो, तुम अभी तक घर नहीं पहुँची। अब वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। इस तरह वो कई बार अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है और उसकी पत्नी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देती। और 1 घंटे बाद जब 9 बज जाता है तब उसकी पत्नी का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी उसके होने वाले दामाद के साथ है। जिसके बाद जितेंद्र अपने होने वाले दामाद, जिसकी शादी उसकी बेटी के साथ 16 अप्रैल को होने वाली थी और जिसका नाम राहुल है, उसके पास फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे पता है कि मेरी बीवी तुम्हारे साथ है, मेरी उससे बात करवाओ। पहले तो उसका दामाद जिसका नाम राहुल है वो मना कर देता है कि नहीं वो यहाँ नहीं है। इस तरह के कई बहाने बनाता है। जितेंद्र के बार बार पूछने पर जितेंद्र का दामाद राहुल कहता है कि अब इनकी चिंता करना छोड़ दें, ये 20 साल से तुम्हारे साथ रह रही हैं, तुमने इनके साथ बहुत अत्याचार करा है, अब ये मेरे पास रहेंगी, मैं इनका खूब ख्याल रखूंगा और किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। इतना कहने के बाद फ़ोन काट दिया जाता है और उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ यानी कि बंद कर दिया जाता है। फ़ोन कट जाने के बाद जितेंद्र बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है कि ये दामाद जी क्या बातें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वो पूरी रात अपनी पत्नी का इंतज़ार करता है मगर उसकी पत्नी वापस नहीं आती है। जब सुबह होती है तो वो इस बात के बारे में अपने रिश्तेदारों से बात करता है। ये सारी बातें अपने रिश्तेदारों को बताता है। जिसके बाद कुछ लोग जितेंद्र से कहते हैं कि अपने घर की छानबीन करो, कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं है। उनकी बात सुनने के बाद जब जितेंद्र अपने घर की छानबीन करता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी की शादी के लिए रखे हुए 3.5 लाख रुपए और 5 लाख के जेवर सब गायब हैं। उनकी अलमारी वगैरह में कुछ भी नहीं रखा होता है। जितेंद्र ये देखने के बाद खूब परेशान हो जाता है और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन मंडराक में जाकर ये सारी कहानी पुलिस को बताता है। वो पुलिस से कहता है कि मैंने 6 महीने पहले अपनी बेटी शिवानी की शादी राहुल नाम के लड़के के साथ तय की थी और 16 अप्रैल को मेरी बेटी की शादी होनी थी। 9 दिन बाकी हैं और आज ऐसा हो जाता है कि मेरे घर से शादी के लिए रखे गए सारे पैसे और जेवर गायब हैं और मेरी बीवी भी दिखाई नहीं दे रही है। 2 दिन से वो भी लापता है और मुझे पूरा शक है कि वो मेरे होने वाले दामाद के साथ है। वो बताता है कि जब मैंने अपने दामाद को फ़ोन करा तो वो कहता है अब तुम इनकी फ़िक्र करना छोड़ दो, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूँगा और तुम्हारे साथ ये 20-25 साल रही, तुमने इनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, मैं इन्हें किसी तरह की भी कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। इस तरह की कुछ बातें करता है। जितेंद्र पुलिस को बताता है कि वो गाँवों में शहरों में जा कर के कपड़े बेचता है और उसका दामाद भी यही काम करता है। मैं इस कारण घर पे ज़्यादा नहीं रह पाता हूँ और मैं जब भी घर पर आता था तो देखता था कि मेरी बीवी किसी से बात कर रही है, वो अपने दामाद से बात कर रही होती थी और मैं जब भी फ़ोन करता था तो फ़ोन बिज़ी बताता था और मुझे पता चलता था कि वो अपने दामाद से बात कर रही है। जितेंद्र पुलिस को बताता है कि मेरी पत्नी सपना देवी अपने होने वाले दामाद राहुल से दिन में 22-22 घंटे बात करती थी। जब वो फ़ोन पर बात करते थे तब तो कोई शक नहीं था, लेकिन अब ये सब हो गया है। ये खबर सब जगह फैल जाती है, वहाँ पे मीडिया वाले आने लगते हैं और गांव में तरह तरह की बातें बनने लगती हैं। जितेंद्र और शिवानी से लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं जिससे वो तंग आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। जितेंद्र पर मानो जैसे पहाड़ आ गिरा था। उसकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल था और उसके सारे पैसे और गहने रखे हुए भी गायब हो जाते हैं। उसकी पत्नी भी चली जाती है और ऊपर से गांव वालों के तरह तरह के सवाल, जिससे वो तंग आ जाता है, परेशान हो जाता है
और खुद को और अपनी बेटी शिवानी को अंदर घर में बंद कर लेता है। जब कुछ पत्रकार जितेंद्र के घर पहुंचते हैं और उसकी बेटी से पूछते हैं तुम इस बारे में क्या कहना चाहती हो, तब उसकी बेटी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी माँ ही मेरी सौतन बनेगी। वो मेरे सारे जेवर और रखे हुए पैसे भी ले गई हैं, मुझे मेरे पैसे और जेवर वापस दिलवा दो और फिर उसके बाद वो जहाँ चाहें जाके मरे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वहीं जितेंद्र से जब पूछा जाता है तो जितेंद्र कहता है कि अब हम उसे नहीं रखेंगे, मगर हम उससे ये पूछना जरूर चाहते हैं कि उसने ऐसा क्यों करा। उसे बस एक बार मेरे सामने लिया, मुझे उससे बस ये पूछना है कि उसने ऐसा क्यों करा। पुलिस जब जितेंद्र से पूछती है कि इन लोग का रिलेशन कैसे बना, तो जितेंद्र बताता है कि 1 अप्रैल को दामाद का फ़ोन आता है कि उसकी तबीयत खराब है और उसे देखने के लिए मेरी पत्नी सपना देवी दामाद के घर जाती है और उस दिन वापस नहीं आती हैं, वो रात वहीं गुजारती हैं। इस तरह 5 रातें वो वहीं पर गुजारती हैं। इसी बीच ये सब हो जाता है। फिलहाल पुलिस इस केस की जांच कर रही है। हालांकि जितेंद्र की पत्नी जिसकी उम्र लगभग 38 साल है और होने वाला दामाद जिसकी उम्र लगभग 20 के आसपास है, दोनों बालिग हैं। उन्हें पकड़ने के बाद भी कुछ नहीं होना है। हाँ, ऐसा भले ही हो सकता है जो उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके घर से नकदी और जेवरात गायब हैं, अगर वो साबित हो जाते हैं तो वो ज़रूर पकड़े जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।